नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को शेयर करें, जुड़े मेरे साथ। मैं आ चुका हूं आपके लिए। आज हम लोग इस क्लास को ख़त्म करेंगे क्योंकि यहाँ पर 25-30 जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। जो बचे हुए हैं मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। तो जितने भी साथी लाइव नहीं है सभी लाइव आ जाएंगे। धर्मपाल चौधरी जी, धीरज जी, हर्षा जी, हर्ष वालिया जी, सोनम जी, मानसी जी, नितिन यादव जी, नरेंद्र वर्मा जी, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। बॉयस कितने है? तो बॉयस तो इतने ही है जी, ठीक है। चलिए, रोबिन जी, सभी को नमस्कार। नेहा सोलंकी जी, भारत वंशी जी, सभी को नमस्कार। हाँ जी, जितने भी साथी हैं, सुनील कुमार जी, प्रभात कुमार जी, अंकित कोसली जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। जिसका मैं नाम नहीं ले पाया उनसे क्षमा। हम लोग बात करेंगे, देखिए, बिमस्टेक की। यहाँ पर ये पिछला क्वेश्चन पूछा था लेखपाल में। ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया है कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई है। हम लोग जानते हैं कि इसको वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोलते हैं। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग। इतनी बड़ी कभी भी आपके क्वेश्चन में नहीं आती है। आता क्या है आपके एग्जाम में? सिर्फ आता है बिमस्टेक। क्या आता है? बिमस्टेक की स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें कुल देश कितने हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना को लेकर कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग बताएंगे सर इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हो जाती है 1997 में। और ढाका में इसका मुख्यालय है। ढाका आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये चीजें आप लोग पढ़ लेना। किसकी राजधानी है बेटा? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका में। किसका मुख्यालय? तो आप लोग बता देंगे। अब बात करें सर इसमें कुल सदस्य कितने हैं। अगर यहां पर पूछ ले कि सर इसमें कुल सदस्य बताइए कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 7 देश हैं। कौन कौन से देश हो जाएंगे? तो एक तो हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा बेटा? एक हो जाएगा बांग्लादेश, इसका सदस्य हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भूटान हो जाएगा। तीसरे देश की अगर मैं चर्चा करूं तो आप कहेंगे भारत हो जाएगा। क्या होगा? भारत। चौथे देश की बात करें तो म्यांमार हो जाएगा। क्या होगा बेटा? म्यांमार हो जाएगा। पांचवें देश की बात करेंगे नेपाल हो जाएगा। क्या होगा? नेपाल हो जाएगा। और बेटा छठे देश की बात करें हम तो यहां पर श्रीलंका भी इसमें लिख लेना, श्रीलंका। ठीक है जी, क्या लिखना बेटा? श्रीलंका। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातें कि श्रीलंका भी इसका सदस्य है। और एक और बेटा इसका सदस्य होगा जिसे हम थाईलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाईलैंड। यहां पर एक चीज आप लोग और लिखना, थाईलैंड में थाईलैंड। ठीक है जी, थाईलैंड। यहां पर चाहो तो एक नोट बनाकर लिख लेना, नोट बनाकर लिख लेना कि भैया सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो आप लोग लिखना कि इसे सर सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश कौन से देश को कहा जाता है? हाथियों का देश थाईलैंड को ही कहा जाता है। ठीक है जी, सफेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। प्यारे बच्चों इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूं कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई है। तो 6 जून 1997। बात आती है सर करंट से रिलेटेड। यहां पर अगर मैं बात करूं सर करंट अफेयर से संबंधित इसमें कौन सा तथ्य पूछा जा सकता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें क्या चीजें पूछी जाएंगी। सर पीडीएफ में गलती आ रही है बहुत। अच्छा, गलती आ रही है क्या? चलिए मैं देखता हूं, जो बच्चा बना रहा है मैं उससे बात करता हूं आज। वैसे मैंने कल चेक तो किया था, कुछ मिस्टेक थी उनको मैंने करेक्शन करा दिया था। जैसे मैंने यहां पर पढ़ाया था कि भारत कब सदस्य बना है सुरक्षा परिषद का, तो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक, वहां 2021 ही उसने लिख दिया था, तो वो मैंने ठीक करा दिया है। ठीक है, चलिए मैं और उसको बोलूंगा कि बेटा उसको थोड़ा सा ठीक करे। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि सर इससे करंट अफेयर से संबंधित कौन सा क्वेश्चन आएगा। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे, एशियन में 10 देश हैं बेटा। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे, एशियन में 10 देश हैं बेटा, 10 देश। सौरभ चौधरी जी, ठीक है। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सर इसका 5वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था।
पांचवा शिखर सम्मेलन कब हुआ है, कहां हुआ है? शिखर सम्मेलन, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना इसका, फिफ्थ समिट। फिफ्थ समिट कहां पर हुआ है और कब हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये जो पांचवा शिखर सम्मेलन है ये 30 मार्च 2022 को हुआ। कब? 30 मार्च 2022 में हुआ है। ठीक है, कहां पर? कोलंबो में। कहां पर हुआ है बेटा? कोलंबो। अब आप लोग जानते हैं कोलंबो कहां पड़ता है? कोलंबो कहां पड़ता है बेटा? श्रीलंका में पड़ता है। कहां? श्रीलंका में। अच्छा, कोलंबो पहले श्रीलंका की राजधानी भी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टेपुरा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? सुबह 10 बजे चलती है ये क्लास। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह 10 AM ये क्लास चलती है। समझ रहे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। इससे क्वेश्चन यहां पर आप लोगों का पूछा जा सकता है कि बिमस्टेक का 2022 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पांचवा। कहां हुआ था? कोलंबो में। कहां पड़ता है? श्रीलंका में। कब हुआ? 30 मार्च 2022 में। क्लियर मेरे बच्चे? आगे चल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की। किसकी बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की। ठीक है जी, एशियाई विकास बैंक। हम लोग बात कर रहे हैं एशियाई विकास बैंक की। ठीक है मेरे साथियों, मैंने आप लोगों को डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं तो आप लोग पढ़ लेना। इसे एडीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चाहे तो मैं लिख देता हूं इसको, मैं इसको लिख देता हूं कि साहब इसे क्या बोलते हैं? एशियन, आप लोग लिखना एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर है? इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिख दी है, एशियाई विकास बैंक। अब पूछ लेगा कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, तो कौन कौन साथी जानते हैं इसकी स्थापना को लेकर? देखिए जितनी भी चीजें हैं बेटा, ये जो टॉपिक है ना हमारा थोड़ा लंबा भी है और मैं बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ करा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, अरमान चौधरी जी लव यू टू बेटा, लव यू टू। हाँ जी, राहुल को बिल्कुल, कौशिक जी सही कह रहे हैं आप। देखिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ मेरे अंदर मोटिवेशन देता है। जैसे कि होता है ना कि जब आप लोग सहयोग करते हैं तो टीचर अपने आप को प्रफुल्ल होकर बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता है। जब आप लोगों की तरफ से कुछ भी कोऑपरेशन नहीं मिलता तो टीचर भी अपना काम करता और निकल लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग मिलता तो टीचर अपनी पूरी जान लगा देता है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो भाई नया किया जाए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेटा सारी चीजें मैं यहां पर करा रहा हूं, तो आप लोग मेहनत कर लो शानदार तरीके से। तो आप कहेंगे सर 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हो जाती है। कब? 1966 में। बात कर लें सर इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो मनीला में। कहां? मलीना में। ठीक है, मलीना। तो आप लोग क्या कहते हैं? मनीला। ठीक है, कहां है? फिलीपींस में। ये कहां होगा? फिलीपींस में। तो आप लोग लिख लेना भैया, फिलीपींस की राजधानी भी है मनीला। ठीक है जी, बहुत शानदार। आकाश जी लव यू टू बेटा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इतना हम लोगों ने लिखा कि सर इसमें कुल सदस्य देश बताइए कि इसके सदस्य कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 68 सदस्य हैं। कितने? 68। अब बात करें कि सर इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आप लोग कहेंगे सर इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं मसत सुगहू। ठीक है जी, मसत सुगहू असाकावा। ठीक है जी, अब इनका जो कार्यकाल है बेटा अध्यक्ष का, ये कार्यकाल है बेटा, इनका कार्यकाल है 5 वर्ष का। कितना कार्यकाल है इनका? 5 वर्ष का। यानी कि जो एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। किसका होगा बेटे? 5 वर्ष का होगा। चलिए ध्रुव जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी 68 है बेटा, 68। हाँ जी, 67 नहीं है सर जी, मैंने 67 नहीं लिखा बेटा, मैंने 68 लिखा है, 68 लिखा है मेरे बच्चे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बात कर लें। हाँ जी, बहुत बढ़िया अमित कुमार जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आदित्य। हाँ जी, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं।
आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा कॉमनवेल्थ पर चलते हैं, कॉमनवेल्थ पर हम लोग चलते हैं। अंकित कोसली जी, मैं समझता हूं ये याद करना थोड़ा सा टफ है, ये याद करना थोड़ा सा टफ है। अब हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चे, ये सारी चीजें आप लोग ही बस आप लोग याद रखना मेरे बच्चे, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, इनको याद करना थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि सारी चीजें एक जैसी हैं, इनको याद करने में समस्या होगी। इनको आप लोग एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर लिख कर देखो, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, स्टैटिक हर जगह आएगा जी। दरोगा जी बिल्कुल आपका देख लिया बेटा, अगर ऐसे डराओगे तो हम डर जाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे, प्रियंका, आरती, मोहित, दरोगा जी, आईएएस, भारतवंशी जी, राहुल यादव जी, बिल्कुल आएगा बेटा, रोहित जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहां हमने पढ़ लिया। अब राष्ट्र कॉमनवेल्थ गेम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, राष्ट्रमंडल खेल की बात करेंगे। और जितने भी साथी मेरे यहां पर हैं, प्लीज आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर करो। हम लोग बात कर रहे हैं मेरे बच्चे किसकी, राष्ट्रमंडल की। यहां हम लोग बात करेंगे राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, कॉमनवेल्थ बोलेंगे। आप लोग याद रखना कि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ, ठीक है जी, कॉमनवेल्थ। अब यहां पर चर्चा यह है कि सर कॉमनवेल्थ तो अभी 2022 में भी हुए हैं ना, राष्ट्रमंडल खेल। चलिए अब मैं बात करूं कि सर इसकी स्थापना को लेकर, इसकी स्थापना की अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना हुई है 1931 में। कब, 11 दिसंबर 1931 में। अब बात यह है कि इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 में जरूर हुई है, लेकिन आधुनिक रूप से काम करना 1949 से स्टार्ट हुआ है, 1949 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है मेरे भैया। चलिए चलिए बहुत शानदार, आगे बात कर लें कि सर ये बताइए कि इसका मुख्यालय कहां पर होगा, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आप कहेंगे सर लंदन में। कहां पर है, लंदन में। जब मैं पुरस्कार और खेल पढ़ाऊंगा ना, वहां और ज्यादा इसको एक डिस्क्राइब हम लोग कर लेंगे। सदस्य बताइए बेटा, इसमें सदस्यों की संख्या आप लोग बताइए जरा कि इसमें कितने सदस्य हो जाएंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे सर कि इसमें सदस्य कितने हैं। बिल्कुल बेटा, जब मैं खेल कराऊंगा ना, अभी तो केवल मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, मुख्यालय, सदस्य बता रहा हूं। जब मैं आप लोगों को बेटा शेयर मत करो, कोई दिक्कत नहीं, यहां शेयर होगी नहीं बेटा, ठीक है। जब आप लोगों को मैं खेल वगैरह कराऊंगा ना, तो वहां पर ये पूरी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 1931 है बेटा, 1931 है, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बेस्ट मिस्टर की संधि हुई थी उस दौरान बेटा, ठीक है। 54 सदस्य हो जाएंगे इसमें, कितने, 54 सदस्य हो जाएंगे। याद रखना, भारत इसका सदस्य कब बना है, भारत ने सदस्यता कब ली, तो भारत ने सदस्यता कब ली है इसकी, तो आप कहेंगे सर भारत ने सदस्यता ली थी 1934 में। कब, भारत इसका सदस्य कब बना, 1934 में इसका सदस्य बन गया, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करें सर इसका महासचिव कौन है, वर्तमान महासचिव, वर्तमान महासचिव बताइए जल्दी से कि सर वर्तमान महासचिव कौन होंगे, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, पेट्रीसी। क्या नाम है उनका, पेट्रीसी, ठीक है जी, पेट्रीसी नाम है इनका। और ये कहां के रहने वाले हैं, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। कहां के, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए अब बेटा बात करते हैं, मैंने कब कहा शेयर करो, मैंने कब कहा शेयर करो, शेयर मत करो, शेयर होगी नहीं ऐप पे बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। सर मैं राही बैच से हूं, अगले 21 को बेटा इतनी जल्दी तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर आपको करा दूं, ठीक है मेरे भैया। चलिए दरोगा जी लव यू टू बेटा। आगे बात करेंगे ओपेक के बारे में। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा स्थापना। अब ये एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि साहब कौन सी संधि के माध्यम से, तो वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा, वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई। सर साइड हट जाया करो, लो बेटा मैं साइड हट गया मोहित। वैसे इसमें स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाओगे आप,
चलिए लिख लिया होगा आई थिंक। अब बात करेंगे ओपेक की। ओपेक की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ओपेक की स्थापना कब हुई है? ओपेक, ओपेक का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने कि ओपेक की स्थापना पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसे क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है जी, देशों का संगठन। ये आप लोग याद रखना कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप लोग बताइएगा। ये भी आपके एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा केवल ओपेक लिखा हुआ आता है, क्योंकि जो बड़े बड़े होती है ना उनकी बेटा फुल फॉर्म नहीं देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लिख लेना अगर लिखना चाहो इंग्लिश में। तो स्थापना की मैं बात कर लूं कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, कौन कौन साथी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी? ओपेक की स्थापना 1960 में होती है। कहां पर? बगदाद सम्मेलन के बाद। बगदाद सम्मेलन, जब बगदाद सम्मेलन हुआ था ना बेटा, बगदाद सम्मेलन, ठीक है जी, बगदाद सम्मेलन में, ठीक है, बगदाद सम्मेलन हुआ था, वहां इसकी स्थापना हो गई। इसका मुख्यालय कहां पर होगा? इसका मुख्यालय कहां है? तो आप लोग क्या बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहां होगा? तो आप कहेंगे सर वियना में। कहां? वियना। और वियना कहां पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत पढ़ना बेटा, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ठीक है जी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया कंट्री है एक। सदस्य पूछा जाए कि इसमें वर्तमान सदस्य कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें सदस्य हो जाएंगे 14। कितने सदस्य हो जाएंगे इसमें? 14 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है जी, ये चीजें भी आप लोग फटाक से लिख लो। मैं बेटा कोशिश करूंगा मैराथन्स वगैरह लगाऊंगा लंबी लंबी। आपकी आवाज तेज आ रही है, मेरी आवाज तेज आ रही है सौरभ जी? चलिए मैं धीरे बोलने की कोशिश करता हूं। लिख लिया इतना आप लोगों ने कि इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेवान, गिनी, कांगो, और 14 12 हो गए, कांगो, वेनेजुला 13। एक और कोई देश है बेटा, एक और कोई देश है। हाँ जी, अभय जी आपका आंसर आ रहा है, आपका कमेंट आ रहा है। चलिए बेटा, श्वेता भी कैसे बता सकता हूं कितनी क्लासेस में होगी? अभी तो मैं करा रहा हूं, जितना भी मैं करा रहा हूं आप लोगों को, फिर मुझे लगेगा कि अभी कंप्लीट नहीं करा पा रहा हूं तो मैं मैराथन्स लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी कैसे बता सकता हूं कि कितनी क्लासेस मैं इसमें लूंगा? ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स की हम लोग बात करते हैं, BRICS, ब्रिक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं जी कि ब्रिक्स, ब्रिक्स की जो स्थापना है वो कब होती है? कौन कौन मेरे साथी बताएंगे? जल्दी से बताइए भैया, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है? अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा सर, इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी जो करेंसी है रियाल, रुबेल, रुपया, इस वजह से इसे भैया R5 के नाम से भी जानते हैं। चलिए, हाँ जी, सोहन सिंह, बिल्कुल। अंगोला, अरे वाह विजय लक्ष्मी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ जी, अंगोला और इक्वेडोर हैमिल्टन में बता रहे हैं। अब बेटा बात ये है, अब बात ये है, हम इसकी बात कर लेते हैं ठाकुर जी। हाँ जी, चलिए हम लोग बात करते हैं 2006, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा मैक्सिमम विकिपीडिया अदर साइड हर जगह 2009 2009, बेटा वर्किंग स्टार्ट हुई थी 2009 में, तो 2006 में इसका क्या है? श्वेता मेरी प्यारी बहना, हाँ जी, श्वेता मेरी प्यारी बहना, सिर्फ ये चीज समझिए कि मैं अभी कैसे बता दूं कि मैं कितनी क्लासेस में कंप्लीट करूंगा। देखिए मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि समय मुझे भी थोड़ा सा कम मिला है, लेकिन ये गारंटी है कि मैं आपको कंप्लीट करा कर जाऊंगा, चाहे मुझे पूरा पूरा दिन क्लास लेना पड़ जाए, उसका कोई फर्क नहीं है। हम लोग बात करेंगे सर स्थापना को लेकर, स्थापना की हम बात करेंगे कि सर 2006 में स्थापना हुई है, लेकिन अन्य स्रोत क्या कहते हैं? अन्य स्रोत क्या कहते हैं
के अन्य स्रोतों में बेटा क्या लिखा हुआ है कि 2009 इसकी स्थापना है। तो ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, हमेशा आपके एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके एग्जाम में? ये वाला आ जाएगा। अगर इन केस -1%, माइनस में कह रहा हूं क्योंकि 100% तो ही हुआ, कभी कभी दुर्भाग्य रहा, माइनस में 1% अगर आया तो 2009 होगा, क्योंकि वर्किंग स्टार्ट 2009 से हुई है। ठीक है, अब बात कर लें कि सर इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा इसमें? दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा है? तो आप कहेंगे सर दक्षिण अफ्रीका जुड़ जाता है 2010 में शामिल हुआ। कब? 2010 में जुड़ा। ठीक है जी, अफ्रीका कब जुड़ गया? 2010 में। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, फिर ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, क्या बोल सकते हो आप लोग? बताइए जल्दी जल्दी से, इसे क्या बोलोगे? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, बोल दोगे मेरे बच्चों? चलिए बात करेंगे। हां जी, बिल्कुल सिंपल सी है। इसका एक बैंक है, ब्रिक्स का बैंक भी है। ब्रिक्स के बैंक का नाम क्या है? ब्रिक्स के बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो बैंक है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कि साहब इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, इसकी स्थापना कब हो गई? तो बेटा इसको हम बोलते हैं एनडीबी। क्या बोलते हैं? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई है। कब? 15 जुलाई 2014 में इसकी स्थापना हो गई। चीन, संघाई में इसका मुख्यालय है। कहां? संघाई में इसका मुख्यालय है। संघाई इसका क्या है? संघाई में मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। संघाई कहां पड़ता है? चीन में, सभी लोगों को पता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि सर ये बताइए ब्रिक्स का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसे R5 के नाम से जाना जाता है। R5 के नाम से जानते हैं, R5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, जाना जाता है। ये चीजें आप लोग लिख लेना। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ब्राजील की जो करेंसी है वो रियाल है, रूस की करेंसी रूबेल है, इंडिया की करेंसी रुपया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलें बेटा। अब बात ये आती है कि सर इसका जो जुलाई में अभी 23 जून 2022 में कौन सा सम्मेलन हुआ है? तो हम लोग करंट अफेयर से संबंधित भी पूछ लेते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज में जहां करंट जुड़ा हुआ है मैं लिखवाता चल रहा हूं आप लोगों को। मैं लिखवाता चल रहा हूं कि ब्रिक्स का 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ है? 14th ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ है? ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ है? तो आप लोग क्या बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताइए कि सम्मेलन कब हुआ? तो 23 जून 2022। 23 जून 2022 में हुआ है। कहां? संघाई में। कहां पर हुआ है मेरे बच्चे? संघाई में हुआ है। संघाई कहां पड़ता है? तो संघाई मेरे बच्चे, मेरे प्यारे भैया, मेरी प्यारी बहना, चीन में हुआ है। कहां? चीन में है। बताइए जी, लिख लेंगे ना बेटा? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इतना आप लोग लिख रहे हैं क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात कर लें, आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसमें, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोगों ने चिक लिख लिया। हाँ जी बेटा, रैंड है साउथ अफ्रीका की, रैंड। ठीक है जी, तो आप लोग, चीन की रिनमिन भी है और साउथ अफ्रीका की रैंड, इसीलिए तो 5 बोला जाता है। बिल्कुल। यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, शानदार, लाजवाब। इतना आप लोग लिख रहे हैं क्या? इतना आप लोग लिख रहे हैं। मैं आगे चलता हूं, यूनेस्को के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेशनल या नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे।
सर खींच के चलने दो। अच्छा संजय जी कह रहे हैं, चलिए बेटा यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है। यही आपके एग्जाम में भी आता है, इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिया आप लोग बेटा। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग, यहां पर बात करेंगे। सत्यम जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सीए का फुल फॉर्म होता है बेटा करंट अफेयर, करंट अफेयर। सौरभ, सौरभ बेटा सीए करंट अफेयर, ठीक है। हाँ, चमकादड़ वाला देश है, कोरोना फैलाने वाला देश है। चलिए चीन है। हम बात करेंगे यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? कौन कौन? जगन जी कह रहे हैं सर मेरा आंसर देखा करो। जगन जी का देखना क्या पूछा है इन्होंने। जगन जी एक बार दोबारा पूछ लो बेटा, आपका कमेंट यहां दिखा नहीं, एक बार दोबारा पूछ लो बेटा। चलिए, ब्रिक्स में बेटा 5 है, तो 5 देश के नाम से जाना जा रहा है। ब्रिक्स में 5 ही तो हैं, ये 5 ही तो हो गए, 1 2 3 4 5। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, 5 देश हो गए, तभी तो R5 के नाम से जाना गया। चलिए आगे बात कर ले बेटा, स्थापना कब हुई है इसकी? स्थापना यूनेस्को की मैं खींच कर लेता हूं फिर है। चलिए इसकी स्थापना बता दीजिए, कब स्थापना हुई? तो आप कहेंगे सर 16 नवंबर, 16 नवंबर 1945 में स्थापना हो गई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। भारत इसका सदस्य कब बना है? तो भारत इसका सदस्य कब बना? भारत सदस्य कब बन जाता है इसका? तो भारत सदस्य बना बेटा कब? 1946 में। कब बन गया? 1946 में भारत इसका सदस्य बन गया। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब भारत सदस्य बना, अब इसमें कुल सदस्य बताइए बेटा, यहां पर कुल सदस्य कितने हो जाएंगे इसमें? तो इसमें बेटा सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप लोग क्या कहेंगे सर, संख्या कितनी है? 195। 195 देश, 195 देश कौन सा बना है? 195वां सदस्य कौन सा बना है इसका? तो आप कहेंगे सर फिलीपींस। कौन सा? फिलीपींस इसका 195वां सदस्य बन गया है, ठीक है जी। फिलीपींस इसका, फिलिस्तीन होगा, फिलीपींस नहीं होगा, फिलिस्तीन होगा, गलती से मैंने फिलीपींस लिख दिया, फिलिस्तीन, ठीक है जी। क्या हो जाएगा बेटा? फिलिस्तीन हो जाएगा, लिख लेना बेटा फिलिस्तीन इसका 195वां देश बन गया है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हमारे पुलकित भैया बड़ा ख्याल रखते हैं, है ना? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, लिख लिए होंगे आई थिंक आप लोगों ने। इसका मुख्यालय बता दीजिए, चलिए इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? तो इसका मुख्यालय बेटा कहां है? पेरिस। पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस में। कहां है बेटा पेरिस? तो आप कहेंगे सर पेरिस है फ्रांस में। कहां पर हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। चलिए अब मैं बात करूं, क्या सर अमेरिका इसका सदस्य होगा? क्या अमेरिका यूपीएससी के? बिल्कुल बेटा, हर जगह आता है हेडक्वार्टर, बता रहा हूं बेटा, मैंने लिखा देखो, पेरिस फ्रांस, ठीक है जी। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? अगर इसके महानिदेशक की मैं बात करूं तो वर्तमान महानिदेशक कौन हो जाएंगे? निदेशक, तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आंद्रे ओजोल, ठीक है, आंद्रे ओजोले, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे सर? आंद्रे ओजोले इसके क्या हो जाएंगे? ओजोले। तो आप कहेंगे सर आंद्रे ओजोले इसके बेटा क्या हो जाएंगे? अंजोले हो जाएगा, ओजोले नहीं, आंद्रे ओजोले, अंजोले, ये इसके वर्तमान महानिदेशक हैं, ठीक है जी। आगे बात कर लें, ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, याद यहां पर आप लोगों को ये रखना है, क्लियर है? इससे ज्यादा हम लोग बात करेंगे नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। नहीं मिला है? चलिए लिख लिया आप लोगों ने इतना।
आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। हिमानी जी कह रही है सर हमारी बात भी किस खुशी में, एक ही दोगे? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, इसमें और ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं बेटा। विकिपीडिया से नहीं पढ़कर कहां ऑनलाइन चेक करें? देखिए विकिपीडिया पर मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें गलत हैं, लेकिन बहुत सारी डेट गलत हैं। विकिपीडिया पर आपने, मैंने और किसी ने ही तो अपलोड की होंगी, जो जैसे कि एनसीईआरटी है, बीबीसी है, इन साइटों पर आप सर्च कर लो, सही मिल जाएगा। बेटा चिल्लाने की नहीं, वो 4.5 मिलियन हुए हैं ना, तो उसकी खुशी में ताली बजी थी, और ये आप लोगों की वजह से ही तो बनी है, आप लोगों की वजह से ही बनी है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? अरे भैया ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ होगा बताओ? संघाई में ही तो हो जाएगा। G7 पढ़ते हैं बेटा, G7। ठीक है मेरे बच्चे, G7 ग्रुप 7 पढ़ते हैं। G7 का मतलब आप लोग जानते होंगे, ग्रुप 7 या समूह 7। समूह 7, 7 औद्योगिक देशों का, 7 औद्योगिक देशों का। हाँ बेटा, बेटा संघाई है। अरे मेरे बच्चे आप क्या करते हैं, यहां मैंने न्यू डेवलपमेंट लिखा है, किसका बैंक है? ब्रिक्स का। तो इसका मुख्यालय कहां? ये हेडक्वार्टर लिखा तो था मैंने, तो यही तो इसका मुख्यालय होगा मेरे बच्चे, यही तो मुख्यालय होगा। चलिए आगे बात करते हैं, जी समूह की बात करते हैं। जी समूह की स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे सर स्थापना हो गई 1975 में। कब स्थापना हो गई? 1975 में। ठीक है जी। देखिए हुआ क्या, जर्मनी, जापान और कनाडा 3 देश थे जो 1976 में जुड़े। इसमें 1976 में कौन कौन से देश जुड़े थे? तो जर्मनी, कनाडा और एक देश और जुड़ा, जापान। कौन सा? जापान भी जुड़े। ठीक है जी, ये देश जुड़ गए। अब आगे बात करें कि सर इसमें रूस कब जुड़ा है? तो रूस इसमें कब जुड़ा था? रूस जुड़ा बेटा 1998 में। कब जुड़ गया? 1998 में रूस जुड़ा, तो ये ग्रुप 8 हुआ। लेकिन रूस ने क्या किया? 2014 में क्रीमिया पर हमला कर दिया। रूस ने क्या किया? इस रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। किस पर? 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। किसने बेटा? रूस ने मेरे भैया। किसने हमला कर दिया बाबू? रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। किस पर? क्रीमिया पर हमला कर दिया। क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया? कब्जा करने के लिए आक्रमण किया, इसलिए 2014 में ये बाहर हो जाता है। तो रूस क्या हुआ? इससे बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। जो ग्रुप 8 हुआ करता था वो ग्रुप 7 बन गया। क्या बन गया जी? 7। RWA का मुख्यालय का है? नोएडा ना, ग्रेटर नोएडा। विकास कुमार, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बात करते हैं, G20 की बात कर लेते हैं जी। G20 की स्थापना कब हुई है? कुल कितने देश हैं? सिंपल बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। G20 ग्रुप 7। G20 का मतलब है ग्रुप 7, यानी कि औद्योगिक 20 देशों का समूह। कि इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना आप लोग बताएंगे कि स्थापना हो गई 1999 में। कब? 1999 में इसकी स्थापना हो गई। अब बात करें कि सर इसमें कुल सदस्य कितने होंगे? तो 19 तो देश हैं, 19 देश हैं, प्लस एक क्या है? एक यूरोपियन देश है, यानी कि यूरोपियन यूनियन है। ठीक है जी, एक यूरोपियन यूनियन है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने हो गए? कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? तो इसमें कुल सदस्य हो जाएंगे 27।
कितने हो जाएंगे 27, यानी कि 8 यूरोपियन यूनियन देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, इतना हम लोग आगे चल लेते हैं। बहुत बढ़िया, अब बात करेंगे बेटा, हाँ जी ये लिख लिया आप लोगों ने, बहुत शानदार। ग्रुप 4 की बात करते हैं, किसकी? ग्रुप 4 की हम लोग बात करते हैं, G4। याद रखना कि सर G4 जिसे ग्रुप 4 यानी कि समूह हम लोग क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, 2005 में, हाँ जी बिल्कुल। स्थापना कब हो गई? स्थापना तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना हो गई 2005 में। कब हो गई जी? 2005 में इसकी स्थापना हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए लिख लिए इतने आप लोग। चलिए भैया बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इसका, हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ भैया, कमेंट अभी दिख रहे थे, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, कमेंट नहीं दिख रहे थे इसलिए हम रुक गए थे बीच में। चलिए अभी हम बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए स्थापना कहाँ है, अब बात करेंगे G4 में कौन कौन से देश हैं और ये क्यों बनाए गए हैं। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। इसमें कौन कौन से देश हैं यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें भारत है, ब्राजील है, जर्मनी है, क्या है जी? जर्मनी है, और मेरे बच्चे क्या है? जापान है। क्या है? जापान है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि सर इनका काम क्या है, तो ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं यूएनओ में स्थायी सदस्य बनने के लिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्थायी सदस्य बनने के लिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग? मुझे बताइए। हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी बस सर इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्रुप 7 बेटा इनके कोई स्थायी नहीं है, इनके मुख्यालय स्थायी नहीं होते। जैसे कि अगर मैं ग्रुप 7 की बात करूं तो 2000 में इसका मुख्यालय ब्रिटेन में बना, लंदन में बनाया गया। ठीक है, जहां जहां अलग अलग बैठक रहेंगी। हाँ होता तो मैं लिखवा नहीं देता बेटा, मैं सब में क्यों वो नहीं लिखवा रहा। चलिए रेड क्रॉस की बात करते हैं, विश्व रेड क्रॉस की बात करते हैं। सर रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई है? रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? आप लोगों ने देखा होगा जो रेड क्रॉस होता है ना ऐसे करके जो बना रहता है, कि सर इसकी स्थापना कब हुई है? कौन कौन मेरे बच्चे, कौन कौन मेरे भैया मेरी बहना बताएंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि सर इसकी स्थापना 1863 में होती है, और कौन करते हैं? तो सर हेनरी ड्यूनेट करते हैं। कौन करते हैं जी इसकी स्थापना? सर हेनरी ड्यूनेट करते हैं। तो ये आप लोग लिख लेना, ड्यूनेट इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है जी, कौन करते हैं? तो ये बेटा संस्थापक भी माने जाते हैं। स्थापना करेंगे तो संस्थापक ही तो होंगे, फाउंडर ही तो हो जाएंगे भैया। अब बात करें कि सर इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। एक क्वेश्चन और आता है कि सर रेड क्रॉस डे दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ठीक है जी, अब बात करें कि सर इसको सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राप्त हुए हैं। रेड क्रॉस को सबसे ज्यादा बार इसको क्या प्राप्त हुआ है? ज्यादा बार इसको नोबेल प्राइज मिले हैं।
क्या मिले हैं बेटा, नोबेल प्राइज इसको मिले हैं। और ये नोबेल प्राइज 1917 में मिला, 1944 में मिला और 1963 में मिला। क्लियर हो गई चीजें? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग यहां तक। आगे बात करते हैं, हाँ जी आगे बात करते हैं बेटा इंटरपोल की। किसकी? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल जिसे हम कहते हैं। कि सर इंटरपोल की स्थापना कब होती है? कौन कौन साथी बताएंगे? ओ ओ इंटरपोल, इंटरपोल कह लें या इसको ऐसे भी लिख लेना इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना कब हुई? जिसे हम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, इंटरपोल बोलेंगे। देख लेना इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। आपराधिक आपराधिक पुलिस संगठन, पुलिस संगठन। ठीक है जी। कि सर इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना 1923 में हुई है। कब हुई है? 1923 में इसकी स्थापना हो गई। कब हो गई स्थापना? 1923 में। चलिए अब बात करेंगे सर इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय कहां है? लियोन में। कहां है? लियोन में इसका मुख्यालय है। कहां? लियोन। लियोन को बेटा लियोनाहा भी कहा जाता है। चलिए गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है, सर हटा दो इसके नाम से आगे। अरे बेटा रेड क्रॉस की जिसने स्थापना की होगी वो महान व्यक्ति होगा, उसे हमें सर कहने में क्या समस्या है? रेड क्रॉस जो विश्व स्वास्थ्य संगठनों को बढ़ावा देता है या जो स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के बारे में बढ़ावा दे रहा है, तो उसको हम सर कहने में हमें क्या समस्या है बताओ? कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ ये जो गवर्नर उनके आगे से हटाओ, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, आगे हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। इसमें सदस्य बता दीजिए कि सर इसमें सदस्य कितने हैं? सदस्य बताइए तो आप क्या कहेंगे? सदस्य हो जाएंगे 194। कितने सदस्य हो जाएंगे? 194। चलिए बहुत बढ़िया शानदार। सर वर्तमान में यूनेस्को की कितनी साइट्स हैं? लगभग 1134 के आसपास, 1124 के आसपास। सर जी नवीन सर कहते हैं, बिल्कुल मैं नवीन सर का समर्थन करता हूं, बिल्कुल करता हूं, लेकिन बेटा वो जो गवर्नर जनरल रहे हैं, जो ब्रिटेन के रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये तो बहुत अच्छे इंसान थे, हेनरी ड्यूनेट बहुत अच्छे इंसान थे, तभी तो रेड क्रॉस, समझ रहे हैं, जो डॉक्टरी चिकित्सा से संबंधित है, जो लोगों को एक नया जीवन देता है, तो वो तो अच्छी चीज हो गई ना, वो तो अच्छी चीज हो गई ना बेटा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अरब लीग की बात करते हैं। अरब लीग, अरब लीग। मैं अंग्रेजों को लॉर्ड सर ये कोई जरूरी नहीं है, हम लोग आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं। यहां पर अरब लीग की स्थापना कब हो गई थी? तो 1945 में। कब हो गई? 1945 में अरब लीग की स्थापना हो गई। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां है? काहिरा में। काहिरा कहां पड़ता है? मिस्र में। काहिरा, काहिरा कहां है बेटा? मिस्र में है जी, ये मिस्र में। तो आप लोग कहेंगे सर मिस्र यानी कि इजिप्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इजिप्ट को कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए ये चीजें आप लोगों की इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा यूएनडीपी की स्थापना पढ़ते हैं। यूएनडीपी, यूएनडीपी की स्थापना कब हो गई? यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या बोलेंगे बेटा इसको? संयुक्त राष्ट्र, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी
हम रियल इंडियन हैं, अपने देश के महान नेता को ही सर बोलेंगे। अच्छा अच्छा, इनको लगा ये गवर्नर जनरल, ना 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 बेटा, ये गवर्नर जनरल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग, हाँ जी चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। यूएनडीपी की बात कर रहे थे कि सर इसकी स्थापना बताइए जल्दी से, कि इसकी स्थापना कब हो गई थी। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, इसको हिंदी में बोलेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे सर 1965 में इसकी स्थापना हो गई। कहां? 1965 में स्थापना हो जाती है। हेडक्वार्टर कहां होगा? न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? अमेरिका में। कहां पड़ता है जी? अमेरिका में न्यूयॉर्क पड़ता है। चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। कैथरीन रसेल इसकी प्रमुख हैं। देखिए इसके अगर प्रमुख की बात कर लें, इसके चेयरमैन की बात कर लें, तो कैथरीन 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 रसेल, ठीक है जी, कैथरीन रसेल इसके प्रमुख हैं। रसेल इसकी कौन है? प्रमुख हैं, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हो गई। हाँ जी बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो मैंने अभी आप लोगों को करा दी, ये जो मैंने अभी आप लोगों को करा दी, ठीक है। और कुछ जो चीजें बची होंगी उनको हम कर लेंगे, लेकिन हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया जी, बेहतरीन। चलिए हाँ जी आगे हम लोग बात करते हैं क्वाड को लेकर। किसको लेकर? चलिए यूनिसेफ पढ़ते हैं, पहले यूनिसेफ पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। राकेश जी बिल्कुल। चलिए यूनिसेफ की बात करते हैं बेटा, यूनिसेफ। हाँ जी अनिल चौहान जी, हाँ बिल्कुल अनिल चौहान जी बन चुके हैं सीडीएस, ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ सेक्रेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जी बिल्कुल बेटा। यूनिसेफ की स्थापना बताइए मुझे। यूनिसेफ, तो आप कहेंगे सर यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? कौन कौन साथी बताएगा यूनिसेफ की स्थापना? यूनिसेफ की स्थापना बता दीजिए जल्दी से कि इसकी स्थापना कब हुई थी। कौन कौन साथी जानता है स्थापना? तो आप कहेंगे सर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसको कहते हैं। 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हो गई, ठीक है जी। हाँ जी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई बेटा, यहाँ यहाँ गड़बड़ हो गई। यहां गड़बड़ हो गई बेटा, यहां तो गड़बड़ हो गई बेटा। ये हमने नहीं ध्यान दिया और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, है ना? बताइए, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है अगर अब ये हम नहीं देखते इसको, तो समस्या हो सकती थी ना ये। अभी हम उसका भी बता रहे हैं, तो पहले हम इसका पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी है वो कैथरीन रसेल। आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। हाँ जी बहुत बढ़िया। अचीम स्टेनर है बेटा, इसकी कौन है जो प्रमुख है? तो आप कहेंगे सर इसकी प्रमुख कौन है? इसका प्रमुख कौन होगा? प्रमुख, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई, हमने स्वीकार कर ली, हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तो इसकी है अचीम स्टेनर। कौन है? अचीम स्टेनर, ठीक है जी, अचीम स्टेनर इसके प्रमुख हैं। क्लियर? ये बेटा ये एक बार जरा यहां पर आप एक बार इसको जरा देख लो, अचीम स्टेनर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हम बात कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो आ रही है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का प्यार है बेटा, हम लोग बात करेंगे, सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। पहले ये बता दिया करें, उसके बाद पूछा करें। अच्छा चलिए साहब, हम बात कर रहे हैं, ये आप लोग देखना कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। कहाँ?
न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसकी प्रमुख कौन होंगे, चलिए बताइए कि इसके प्रमुख कौन है। कैथरीन रसेल। कौन, कैथरीन रसेल इसके प्रमुख हैं। ठीक है जी, रसेल। लिख लिया आप लोग इसको, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइव स्टूडेंट कितने हैं बताओ। अरे क्या करना है लवकुश जी, क्या करना है पूछ के हैं। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, बहुत शानदार, लाजवाब। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये सारी चीजों की। हाँ जी, चलिए एक और हम लोग बात करेंगे। अभी एससीओ बहुत ज्यादा फेमस रहा है। एससीओ की अगर बात करते हैं, जो जहां पर संघाई सहयोग संगठन है, जिसको, हाँ जी बिल्कुल, 11 दिसंबर 1946 है बेटा। हाँ 1946 ही है बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 11 दिसंबर 1946 है बेटा, 45 नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं कि सर एससीओ भी हम लोग पढ़ेंगे। एससीओ इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसको बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। क्या बोलेंगे इसको, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, और अभी इसकी जो बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे इसकी बैठक में, और वहां से लौटते समय कुछ लेकर आए हैं भारत में, जिसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। बड़ा विवाद चल रहा है या नहीं। स्थापना 2011, 2001 सॉरी, स्थापना 2001 में हो जाती है। ठीक है जी। अब बात करेंगे सर, स्थापना 2001 में होती है, इसका चार्टर आता है, 2002 में। कब आता है, 2002 में। और ये चार्टर लागू होता है 2003 में। ये चार्टर लागू कब हुआ, 2003 में, स्थापना 2001 में। चलिए अब मैं बात करूं सर, ये बताइए संघाई जो बना है, संघाई जो बना है, इसमें सदस्य कितने हैं, इसमें सदस्य कितने हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें सदस्य हैं 9। कितने सदस्य हैं इसमें, 9 सदस्य हैं। संघाई में कितने सदस्य हैं, 9। अगर पूछ लेगा कि सर ये बताइए इसका भी जो मीटिंग हुई थी, 9 सदस्य हैं, कौन कौन से, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यही है ना। हाँ जी। चलिए विवाद ये है कि टाइगर लेकर आ गए, वो शेर लेकर आ गए, तो उसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, उसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। चलिए लिख लिया आप लोगों ने मेरे बच्चे। चलिए सिंपल, अब हम लोग बात करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि सर करंट अफेयर से संबंधित जो इसका मुद्दा है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर जानते होंगे ना, सीए को हम करंट अफेयर बोलते हैं, कि इसका करंट अफेयर से संबंधित 15 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक इसकी बैठक हुई है 2022 में। ये बैठक कहां पर हुई थी, ये बैठक कहां पर हुई है, तो आप कहेंगे सर समरकंद में। कहां, समरकंद। और ये समरकंद कहां पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। कहां पड़ता है ये, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो आप लोग लिखना उज्बेकिस्तान। ठीक है जी, कहां, उज्बेकिस्तान में। 15 देशों के प्रमुख शामिल हुए हैं। क्या, 15 देशों के प्रमुख शामिल हुए थे इसमें, जबकि सदस्य मात्र 9 हैं। अब बात करें कि सर इस पे क्या उद्देश्य है, कि 2023 से लेकर 2027 तक क्या होगा बेटा, जो विकास कार्यक्रम पर जोर दिया जाएगा, विकास पर जोर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, विकास पर जोर दिया जाएगा। विकास मतलब ये नहीं कि कोई लड़का विकास है उस पर जोर दिया जाएगा, डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब बचता है बेटा WHO, उसको हम पढ़ेंगे।
किसी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा, मेहनत की, और फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ जुड़ेंगे बेहतरीन तरीके से। और आपको अच्छी लगी हो बेटा मेहनत, तो जरूर अपना फीडबैक दे देना। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।